भाइयों बहनों, दिस इज यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया एंड आई एम मोहम्मद रियाज उर्फ राज बाबू, यूट्यूबर राज बाबू, एंड माई प्रोफेशन इज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड आई एम रिटायरिंग ऑन 30 सितंबर 2024, इट मीन्स दिस मंथ। और ये हमारा बूंदी शहर है और इस बूंदी शहर के अंदर आज रेड क्रॉस भवन के अंदर 15 सितंबर 2024 को एक ब्लड का डोनेशन का कैंप रखा है। और ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है अंजुमन इस्लामिया कमेटी की तरफ से। तो सबसे पहले तो मेरा अंजुमन इस्लामिया कमेटी को तहे दिल से शुक्रिया है, पूरी बूंदी शहर के लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि हमारे बीच में हमारी डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा है, तो मैं उनका नाम उनके लबे मुबारक से बताऊंगा, उनका इंट्रोडक्शन भी उनके मुंह से बताऊंगा। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक मेडिकल की तरफ से एक आम जनता को आसान भाषा के अंदर ब्लड क्या है, ब्लड किसको देना चाहिए, देने के बाद क्या तकलीफ होती है, देने वाले के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो ये मेडिकल साइड का फोकस का वीडियो है। इसलिए मैं अब ज़्यादा समय ख़राब नहीं करके, ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करके सीधा हमारे डॉक्टर साहब की तरफ आ जाता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल के ज़रिए आप थोड़ा सा आपका मिनी इंटरव्यू, एक छोटा सा आपका तारुफ। सबसे पहले तो मैं सब लोगों का थैंकफुल करना चाहूँगी जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ब्लड डोनेशन कैंप। और मेरा नाम है डॉक्टर मधु, मैं जूनियर रेजिडेंट टू ब्लड बैंक में पोस्टेड हूँ प्रेजेंटली। मैडम एक आसान भाषा के अंदर हमारे दूर दराज के अजीज़ों को, हमारे भाइयों को ये बताइए कि आप इंसानी जिस्म में कितना तो खून होता है और कितना ml आप खून लेते हैं। देखिए, इंसानी जिस्म में 6 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। और हम जो निकालते हैं वो 350 ml ब्लड निकालते हैं, पर जो हमारा बैग होता है उसमें ऑलरेडी 49 ml तो एंटीकोएगुलेंट होता है, तो टोटल मिला के हम 400 to 450 के बीच में ब्लड उनसे निकालते हैं। कहना साफ शब्दों में कहना चाहूँ तो हम 350 ml ब्लड उनकी बॉडी से निकाल रहे हैं। एक लाइन में ये जवाब दो कि आप ब्लड देने से क्या पता लगेगा कि आप रोक देंगे उसको कि आप ब्लड नहीं दे सकते? नहीं, उसके पहले जो काउंसलिंग होती है, ब्लड डोनेशन के पहले हम काउंसलिंग करते हैं, उसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स प्रोटोकॉल होते हैं हमारे कि हीमोग्लोबिन आपका कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपके ब्लड शुगर, एचबी का लेवल बताइए। एचबी का लेवल मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट होता है। मेल्स में हम 12.5 से बिलो कंसीडर नहीं करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, और फीमेल्स में हम 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर से बिलो कंसीडर। तो समाज में आप ये ब्लड डोनेशन का जो ये एक तरीके से फियर है नहीं देने का, ये दूर करने के लिए क्या बोलना चाहती है? व्हाट इज योर रिक्वेस्ट? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन से किसी को कोई खतरा नहीं है, और उससे एवज में ये है कि आप ब्लड डोनेशन करेंगे तो आपको जो 5 बीमारियां जिनका टेस्ट होता है ब्लड बैंक में, जैसे अपना हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, मलेरिया है, सिफिलिस, ये आप लोगों का पता नहीं होता हमारे अंदर क्या बीमारी चल रही है, वो भी आपको स्क्रीनिंग हो रहा है। जनरली ब्लड डोनेशन के अंदर फीमेल नजर नहीं आती, व्हाट इज इट्स रीजन? इसका रीजन ये है, एक तो फीमेल्स का जो मेंसेस का पीरियड चलता है उसमें 100 ml ब्लड मंथली लॉस होता है, तो वो अपना जो उनका हीमोग्लोबिन लेवल है 12, वो क्रॉस करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और वो अपने प्रॉपर्टी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पाती है फीमेल्स। अच्छा, ब्लड डोनेशन के बाद में किसी को चक्कर आ जाते हैं, कोई सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, तो आप क्या सिम्टम डेवलप होते हैं? मान लीजिए हो गया तो अक्यूट कंडीशन में क्या करेंगे? देखो, अक्यूट कंडीशन पहले तो पेशेंट को ब्लड लेने के आधे घंटे तक बोलते हैं कि आप उठिए मत, ठीक है, लेटे रहिए, क्योंकि एकदम से आपकी बॉडी से क्वांटिटी निकल रही है तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर में फॉल हो जाए, उसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट को ये बोला जाता है कि आप 3-4 दिन तक पानी की क्वांटिटी अच्छे से, जो फ्लूइड्स हैं आप उनका इंटेक बढ़ा दीजिए। उससे कोई स्मोकिंग आपको इनिबिट करनी है 24 आवर्स, एल्कोहल आपको नहीं लेना है 24 आवर्स, और जितना हो सके आप लिक्विड इंटेक बढ़ाइए, उससे आपको चक्कर की कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने साल की सर्विस है आपकी? मेरी 10 साल की सर्विस है। 10 साल की सर्विस के अंदर ब्लड देने के बाद में किसी को शॉक में जाते देखा? शॉक में जाते देखा, बिल्कुल देखा है। क्या किया आपने उसमें? CPR दिया हमने, फिर उसको स्टेरॉइड्स देना होता है IV। तो अभी तक ऐसा हुआ है कि ऐसी कोई फैटल कंडीशन में नहीं पहुंचा है, वो वापस से कवर हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब कोई सवाल मैंने नहीं पूछा हो, आपको कुछ कहना हो, कहने की ख्वाहिश हो, आप फरमाइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप आगे से आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन करिए, क्योंकि आपके ही भाई बहन हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो आपका ही ब्लड उनके काम आता है, तो सबसे बड़ा जो दान है वो ब्लड डोनेशन को ही कहा जाता है। बड़ा अच्छा, आपकी बातचीत में मुझे कॉन्फिडेंट लगा है, और मैं भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि यूर फ्यूचर विल बी बेस्ट इन दिस लाइन। थैंक यू। कॉन्फिडेंस अच्छा है मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।